और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन केस में 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो आर्यन केस में 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, लेकिन अब कोर्ट का ये फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रहेगा। आगे आने वाली सुनवाई में पता चलेगा, ये साफ हो पाएगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जानी है। 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा आर्यन खान को। आर्यन खान केस में 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कोर्ट की तरफ से। यानी अब 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। यानी 20 अक्टूबर तक के दिन जेल में ही बिताने होंगे आर्यन खान को। और आपको बता दें कि एनसीबी लगातार अपनी दलीलें दे रही है, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। यानी अब 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आर्यन केस में 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रखा गया है। 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो बड़ी जानकारी आर्यन मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और यानी कि अब आर्यन खान को सीधे तौर पर 20 अक्टूबर तक की अपने जो दिन है वो जेल में ही काटने होंगे। 20 अक्टूबर तक का फैसला सुरक्षित रखा गया है। मुंबई सेशंस कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और कोर्ट ने अपना फैसला 20 अक्टूबर तक की तारीख तक के लिए सुरक्षित रखा गया है। यानी अब 20 अक्टूबर की तारीख तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। तो बड़ी जानकारी, मुंबई की सेशंस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आर्यन केस में ये फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा गया है। यानी अब 20 अक्टूबर तक जेल में ही आर्यन खान को रहना होगा। और आपको बता दें कि मुंबई की सेशंस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो आर्यन केस में 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब 20 अक्टूबर तक जेल में ही आर्यन खान को सीधे तौर पर रहना होगा। यानी आर्यन खान को अभी कोई भी राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। कोर्ट की तरफ से भी फैसला जो है वो 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया गया है। यानी अब 20 अक्टूबर की तारीख तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। अपने दिन और रात सभी 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को जेल में ही काटने होंगे। तो मुंबई की सेशंस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, बड़ा फैसला सुनाया है आर्यन खान के केस में, जहां पर मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अपने फैसले को 20 अक्टूबर की तारीख तक सुरक्षित रखा है। यानी अब 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। कोई भी राहत आर्यन खान को नहीं मिलती नजर आ रही है। मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है आर्यन खान की। तो शैलेश श्रीवास्तव मुंबई से हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, देखिए 20 अक्टूबर तक मुंबई सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। यानी अब राहत कोई भी मिलती नजर नहीं आ रही है आर्यन खान को। जी बिल्कुल बिल्कुल। शैलेश जी, यानी क्या माना जाए, अब तक कितनी मुश्किलें यहाँ पर आर्यन खान को देखने को मिली, लेकिन 20 तारीख तक अब और भी जेल में रहना होगा। इस दौरान कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने पूरे फैसले में? देखिए, अभी जो नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से उनके जो वकील हैं श्री अनिल सिंह जी, उन्होंने कोर्ट के सामने जो दलील दी, उसका मोटा मोटी उनका ये था कि ये जो है किसी इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी जो इसमें मादक पदार्थों में जो कारोबार करते हैं उनके साथ जुड़े हुए होने के सबूत हैं। और ये सारे सबूत जो है व्हाट्सएप चैट के फॉर्म में हैं। और इन्होंने यात्रा भी की है किसी फॉरेन कंट्री में, तो उसको भी इससे जोड़ के देखा जाएगा। और इन्हीं बातों के मद्देनजर एनसीबी ने कोर्ट से समय मांगा है कि अभी इतनी जल्दी जमानत न दी जाए, क्योंकि इसके तार, जैसा कि आपने देखा होगा, अभी 2-4 दिन पहले तक भी इसमें अरेस्ट हुई है। करीबन 10 के ऊपर लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो एनसीबी अपना काम कर रहा है, नारकोटिक्स ब्यूरो, और इसीलिए उन्होंने इसका बहुत जोरदार विरोध किया है। इनके वकील की आबिद देसाई की कोर्ट के सामने दलील रही कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो व्हाट्सएप चैट में एक अलग ही भाषा का प्रयोग करती है, और हो सकता है उसको जो है समझ ना पाया हो नारकोटिक्स ब्यूरो उसका दूसरे तरीके से। और ये सारी चीजें जो है इनमें समय लगता है। जांच एजेंसी को भी समय चाहिए उसको समझने के लिए कि किन से संपर्क है, कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं।
तो ये इस हालत में 20 तारीख तक तो इनका अभी फिलहाल कोई भी उम्मीद नहीं लग रही छूटने की। लेकिन और आप शैलेश जी, हाँ जी, देखिए बोलिए। अब 20 अक्टूबर तक का ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है मुंबई सेशंस कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब क्या माना जाए कि क्या राहत भरी खबर कोई सामने आ सकती है 20 तारीख के बाद? यानी कोर्ट ने अब एविडेंस के आधार पर अपनी बातों को रखा है सामने। हाँ, नहीं क्या होता है, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, दोनों चीजों की दलीलों को सुना है। इनका ये कहना है कि नहीं, वो रेव पार्टी में शामिल होने नहीं गए थे, न उनको इस बात का पता था, न उनके पास से ऐसा कुछ मिला है। आज तो यहाँ तक भी उनकी तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि वो वहाँ जहाज पर ही नहीं थे, जो शिप था उस पर थे ही नहीं वो। तो कोर्ट ने क्या किया है कि दोनों बातों को सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने किसी भी तरह अभी तक अपना रुख नहीं स्पष्ट किया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी 20 तारीख आने तक तो काफी दिन भी हो जाएंगे, तो शायद कुछ राहत की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि इनके पास से जो मात्रा मिली वो बहुत ज्यादा नहीं मिली है। हाँ। तो हो सकता है कि शायद कोर्ट इनकी बातों को देख ले। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि और भी लोग जो इसमें अरेस्ट हुए हैं, उनके साथ इनके संबंध किस तरह से आ रहे हैं। क्या इसमें कोई व्यापारिक एंगल था, कमर्शियल एंगल था, जिसमें ये लोग दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और उसमें आर्यन खान का रोल कितना था? इन सारी बातों को लेकिन मद्देनजर शैलेश रखते जी, ही कोर्ट देखिए फैसला करेगी। आर्यन खान तो खुद मना कर रहे हैं कि सिर्फ सेल्फ कंज्यूम के लिए था और मैं इस पूरे रैकेट में शामिल नहीं हूं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विदेश में ड्रग्स की कंजप्शन की बात भी सामने आ रही है। इन दोनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ का जो सेटअप हो इस तरह से कि कोई भी आदमी अपने आप को कभी गलत नहीं मानता है। और अब यहाँ पे चूंकि नारकोटिक्स में चूंकि मात्रा के आधार पर ये निश्चित होता है कि ये आपने अपने उपयोग के लिए रखी थी, आपने इसका कोई बेचने खरीदने का काम था, व्यापारिक उपयोग था, तो वो तो अपने बचाव में आदमी कहेगा ही। क्योंकि होता क्या है कि सर्टन अमाउंट तक, सर्टन क्वांटिटी तक अगर आप रखते हैं अपने उपयोग के लिए, तो उसमें आप अवेलेबल वाली कक्षा में आ जाते हैं। और चूंकि अब ये देखने का विषय होगा कि भले आपके पास उतना मिला हो, लेकिन अगर बाकी लोगों के साथ में आपके तार जुड़े हुए और वो सारी मात्रा मिला के ज्यादा होती है, तो आप कहीं ना कहीं वो कमर्शियल एंगल में आ जाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो वो उनका अपनी जगह पे कहना ठीक है, वो हर आदमी को अपने बचाव में कहने का हक है कि मैंने सिर्फ अपने लिए रखा था। लेकिन अब ये तो कोर्ट को देखने का, क्योंकि सारे जो जांच के पेपर हैं वो जज साहब के सामने होते हैं, तो उसको देखकर ही क्वांटिटी, पंचनामा वगैरह में कितना माल रिकवर हुआ है, व्हाट्सएप चैट्स में क्या मिल रहा है, ये सब देखने के बाद ही डिसाइड करेगी कोर्ट। यानी 20 अक्टूबर तक अब फैसला सुरक्षित रखा गया है और 20 अक्टूबर के बाद ही ये पता हो पाएगा, ये साफ हो पाएगा कि आगे क्या कुछ करना है आर्यन खान के मामले में। बहरहाल शैलेश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेटवर्क 10 से खास बातचीत करने के लिए। और अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट अपनी दलीलों में क्या कुछ कहता है, आर्यन खान की तरफ से क्या कुछ दलीलें कोर्ट में पेश की जानी है।